कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज दो मामलों में फटकार लगाई। एक तो जो महिला डॉक्टर्स हैं उनकी नाइट शिफ्ट खत्म करने का जो आदेश बंगाल सरकार के द्वारा दिया गया है, उसको लेकर बंगाल सरकार को फटकार लगाई कि महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट नहीं आप खत्म कर सकते, उनको सुरक्षा दीजिए, ये कोई आदेश नहीं हुआ। पहला तो फटकार ये हो गई। दूसरी फटकार लगी एक याचिका पर जिसमें ममता बनर्जी को पद से हटाने की बात कही गई थी, तो उसमें भी सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कस के डांट लगाई। दोनों मामले क्या हैं, आज क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, कोलकाता रेप मर्डर केस पे लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज दो मामलों में फटकार लगी। पहले बात करते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में, क्या इसमें आगे बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। दूसरा, ये जो नाइट शिफ्ट डॉक्टरों का मामला था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो सीबीआई की रिपोर्ट थी उस पर गौर किया। ये रिपोर्ट सील कवर में चूंकि दाखिल की गई थी तो इसलिए इसके अंश हमारे पास नहीं है जी। लेकिन ये जरूर है कि सीजेआई आज सीबीआई की रिपोर्ट से काफी संतुष्ट दिखे और उन्होंने इस बात को कहा भी कि सीबीआई सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई और दुख भी जताया कि रिपोर्ट में जो चीजें उनके सामने आई हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता और दुख भी जताया। चूंकि प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया और कई अहम कदम सीबीआई की ओर से उठाए गए, वो बातें सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक की और फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इस मामले में इस रिपोर्ट को लेकर के इससे ज्यादा कुछ सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, चूंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। तब सुप्रीम कोर्ट ने आगे इस मामले पर सुनवाई शुरू की। दरअसल इस पर जो पहले स्टेटस रिपोर्ट मंगाई गई थी उसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी काफ़ी चीज़ें मंगाई गई थी और इसके बाद डॉक्टरों की जो हड़ताल थी उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। तो आज जब सीबीआई की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या कदम उठाए गए और डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला है, ये सारी चीज़ें और जो लूप होल्स थे बीच बीच में सुनवाई में सामने आ रहे थे कि आपने सुना होगा कि जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई तो उसके साथ जो पर्चा जाता है वो नहीं गया, तो वो सारी चीज़ें आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर ली। और बेसिकली सीबीआई और राज्य सरकार के बीच जो कोई समन्वय जो बार बार टूट रहा था और उसमें जो आपको सुनवाई के दौरान ही ये समझ में आ रहा था कि सीबीआई कुछ कह रही है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ कह रही है, तो वो आज कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ दिखा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को अगली सुनवाई पर, यानी कि एक हफ्ते बाद जो सुनवाई होगी, तो उसमें जो वित्तीय अनियमितताओं वाला इशू है उसको लेकर के स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब राज्य सरकार की ओर से जो निर्णय लिया गया कि महिला चिकित्सक या लड़कियां जो आती हैं जूनियर डॉक्टर्स वो रात में ड्यूटी नहीं कर सकती, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई। क्योंकि ये एक तरह से आप यूं समझ सकते हैं कि आधी आबादी के साथ ये करना हो जाएगा कि लड़कियां कहीं ना कहीं अनफिट हैं रात में जॉब करने के लिए या फिर सेवाएं देने के लिए। तो इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आधी आबादी को महिलाएं रिप्रेजेंट करती हैं और महिला सशक्तिकरण का दौर है। ऐसी स्थिति में जब एक रेप कहीं स्टेट में हो जाता है और ऐसी जगह होता है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग बिल्डिंग में मौजूद हैं और उसके बाद राज्य सरकार की ओर से दबाव में कहीं ना कहीं ऐसा निर्णय लिया जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी अपनी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जो निर्णय लिया गया था उस पर अभी कोई रोक नहीं लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जरूर है कि आप उनको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराइए और साथ ही राज्य सरकार से ये भी कहा है कि आप हर हाल में डॉक्टरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे जो बेसिकली हड़ताल पर चले गए थे इस घटना के होने के बाद। चूंकि
पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स जो चिकित्सक जो हड़ताल पर थे उनसे कि आप अपने काम पर लौट आइए और आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद चिकित्सक अड़े रहे और वो हड़ताल जारी थी। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाकर के चिकित्सकों से मिली थी और उसके बाद एक जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है डॉक्टर्स की वो आज रात में होगी और उसके बाद वो निर्णय लिया जाएगा। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फिर से कह दिया कि आप इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ है, लेकिन मसला ये है कि मामला इतना गंभीर है कि जनाक्रोश बहुत है और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो खासे नाराज हैं स्टेट गवर्नमेंट से और राज्य की व्यवस्था से। तो इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये उनकी नाराजगी है। इसके पहले पूरे देश भर में कई राज्यों में हड़ताल शुरू हो गई थी, जिसको पहली ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपील करके खत्म करा दिया था और विभिन्न राज्यों में डॉक्टर्स ने वो हड़ताल खत्म कर दी थी। अब मसला आता है कपिल सिब्बल की हंसी का। कपिल सिब्बल की हंसी पिछली सुनवाई में एक जगह पर वो कहीं ना कहीं मुस्कुरा दिए थे। हालांकि उन्होंने आज इस बात का डिनाई किया कि वो मुस्कुराए नहीं थे और वो पश्चिम बंगाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह से गुनाहगार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनका ये कहना था कि जो लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुरू की गई है उसका सोशल मीडिया बेजा इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि आप जानते हैं कि 2022 में लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की थी। हालांकि ये लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ संविधान पीठ के लिए है, यानी कि 5 जजेस बेंच या उससे ऊपर की जो बेंच होंगी उनको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा ताकि देश भर के लोग ये देख सकें कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामलों में या गंभीर मामलों में किस तरह से सुनवाई करता है। हालांकि जो मौजूदा आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या मामले पर जो सुनवाई कर रही है बेंच वो 3 जजेस की है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली बेंच है। लेकिन इसको स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूर किया गया है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और इसी लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग कपिल सिब्बल की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि उनकी 50 साल की जो प्रैक्टिस है उसको धूमिल किया जा रहा है, उनकी छवि खराब की जा रही है, उनकी साख खराब की जा रही है। क्योंकि जो पिछली बार जो घटना हुई थी उन्होंने कहा कि मैं तो मुस्कुराया ही नहीं था, ये सोशल मीडिया पर मुझे बेतुका मेरे साथ मजाक किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग जारी रहेगी, जबकि कपिल सिब्बल की ओर से कई बार ये मांग की गई थी। लेकिन जो जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से वकील पेश हुए थे उन्होंने इस बात का विरोध किया कि लाइव स्ट्रीमिंग को बंद नहीं किया जाना चाहिए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो आदेश दर्ज कराया उसमें कहीं भी लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करने का आदेश नहीं दिया गया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी और इस मामले पर सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जबकि वित्तीय अनियमितता की जो रिपोर्ट है वो सीबीआई को दाखिल करनी होगी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट को इस मामले में डॉक्टर्स और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर के अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। जी सौरभ। बिल्कुल, ये जो सीएम ममता बनर्जी को पद से हटाने की मांग करती याचिका एक वकील ने डाली थी, इस मामले पर भी सीजीआई आज काफ़ी नाराज़ हुए, डांटा उनको और ये भी कहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं। ये क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए एक जो आवेदक थे उनकी ओर से मांग की गई सुप्रीम कोर्ट से कि ममता बनर्जी को पद से हटा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की मांग नहीं की जा सकती और यही सीजीआई का कहना था कि आप राजनीतिक अखाड़े में नहीं खड़े हैं, राजनीतिक मंच नहीं है ये कि आपने कोई भी मांग कर ली। यहाँ पर वही मांग की जा सकती है जो कानून के मुताबिक हो और सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश दे सकता हो जी। इसके बाद सीजीआई की ओर से नाराजगी जताई गई और सीजीआई ने हालांकि उस पर कोई आदेश नहीं दिया और जिन्होंने मांग की थी वकील ने उन पर भी कोई आदेश नहीं हुआ उनके खिलाफ, लेकिन सीजीआई ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। जी सौरभ। बिल्कुल, कड़ी नाराजगी जाहिर की इस पूरे मसले पर। साथ ही
आज कोलकाता रेप मर्डर केस पर जो लंबी सुनवाई हुई उसमें जो आदेश दिए गए वो आपको बताया। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी कोलकाता रेप मर्डर केस पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर जो सुनवाई हो रही है, कपिल सिब्बल की तरफ से डिमांड की गई कि लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जो कि एक हफ्ते बाद अगली सुनवाई में सीबीआई पेश करेगी। इसमें क्या कुछ होता है अगली सुनवाई में, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप तक हम जरूर अपडेट पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।